प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ब्रिज कोर्स में आज हम मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। दिन है हमारा 25वां। बच्चों, आज आपको जो यूनिट हम बताने वाले हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया। सब यूनिट है पेरीमीटर, ठीक है, अहाता। तो बच्चों, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी हैं। उस ताल्लुक़ से यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। The fence of a square space is to be extended by a single round of wire. If one side of the fence is 20 meter, then what will be the total length of the wire required? आई बात समझ में। एक फेंस यहाँ पर आपको बताया गया है जो कि स्क्वायर शेप में है ना, मुरब्बा नुमा, और उसकी एक साइड की लंबाई आपको बताई गई है, क्या बताई गई है, 20 मीटर। और यहाँ पर एक सिंगल वायर राउंड शेप का लगाना है जिसके लिए एक साइड है 20 मीटर। तो आपको टोटल चारों साइड से लगाने के लिए कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों, अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20। क्यों? क्योंकि मुरब्बा जो होता है उसके चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है, ठीक है, सेम होती है। अब आप क्या करेंगे, इसको सबका सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। चलिए यहाँ बता देते हैं। टू फाइंड द आंसर वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द साइड। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड से हमको उसको प्लस करना है। We have learned that all sides of a square are equal. हमें अच्छी तरह मालूम है कि मुरब्बे में, स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर हमको बताया गया है कि एक साइड 20 है तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, चारों साइड को यहाँ पर प्लस किया गया है, ठीक है। 20 20 20 20, टोटल आंसर आया हमारा प्लस करने के बाद 80 मीटर। आया समझ में बच्चों? तो दिस इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चारों साइड को हमने प्लस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं उसी को डिटेल में। यहाँ देखिए, आपको करीब से बताया गया है, ये एक मुरब्बा नुमा जो है क्या है, फेंस है, जिसकी एक साइड की जो लंबाई है वो है 20 मीटर। देखिए 4 साइड की एक साथ लिख दी गई और आपका आंसर आया 80 मीटर, ओके। तो इट विल रिक्वायर्ड 80 मीटर ऑफ वायर। इसके लिए हमें 80 मीटर वायर की ज़रूरत होगी। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है, रेक्टेंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, मुस्ततील, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए बच्चों। मुस्ततील में आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। और इस साइड से अगर आप देखें विड्थ इसकी, तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ये चारों एक जैसे नहीं होते बल्कि आमने सामने के, ठीक है। आमने सामने की जो साइड्स हैं, लंबाई है, वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ भी आपको अहाता अगर मालूम करना है, पेरीमीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला दिया हुआ है। ये 2 साइड्स है ना, 2, तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, उसके बाद प्लस ये साइड और ये साइड 2 हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आया समझ में? तो इन दोनों को आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर उसको प्लस करना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर क्या है, अहाता क्या है, ठीक है। मुस्ततील का अहाता यानी मुस्ततील के तमाम ज़िलों की लंबाई की जमा। आ गया समझ में? चलिए यहाँ भी वही बताया गया बच्चों। एक घर है जिसके आसपास फेंस लगी है। आपको अगर इसका पेरीमीटर मालूम करना है, अहाता मालूम करना है, तो सेम एज इट इज़ आप लोग ये दोनों साइड को प्लस करेंगे, ये दोनों को, चारों को प्लस करने के बाद आपका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मुसल्लस को। मुसल्लस में बच्चों आपको यहाँ पर 3 साइड्स दिखाई दे रही होगी, यानी 3 ज़िले, ठीक है। एक की लंबाई कितनी है बताइए, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर,
और नीचे आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर, है ना, यानी दो एक जैसी हैं और एक अलग है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर हमें पेरीमीटर मालूम करना है या अहाता मालूम करना है तो हम तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 3 + 2 + 3 = 8 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ देख लीजिए मुसल्लस का अहाता यानी मुसल्लिस के तमाम ज़िलों की लंबाई की जमा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको फ़ौरन जवाब बताना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। फ़ौरन आप इसका अहाता बताएं, पेरीमीटर बताएं, कैसे चारों को जमा कर लेना है। जैसा कि हमने बताया आपको, मुस्ततील यानी रेक्टेंगल में आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं। ये वाला ज़िला अगर 2 है तो ये लेंथ भी 2 होगी, ये साइड। ठीक है, तो प्लस कर लीजिए। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 यहाँ भी 2 होगा 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। चलिए इसका आप बताइए। 3 + 3 + 4 क्या आएगा? आप बताएंगे, हमने। चलिए इनको भी चारों को प्लस कर लीजिए। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 ज़िले, चारों भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको भी आप प्लस कीजिए और यहाँ पर आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ से देखकर आप चेक कर लें। चलिए आगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैंकरचीफ्स हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर, मार्क राइट। यानी जिसकी भी साइज़ 48 सेंटीमीटर होगी उसको आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि ये जो है वो क्या है? स्क्वायर है। कैसा है? स्क्वायर साइज़ है। तो आप देखेंगे अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, इन सब को प्लस कीजिए, आपका आंसर यहाँ आएगा। क्या आएगा आंसर? बताइए फटाफट। 12, 12, 12, 12, 12 प्लस करने के बाद हमको मिलेगा 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहला ही फिगर राइट है, तो आप इसको राइट भी लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 48 सेंटीमीटर। चलिए इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यह है 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। 4 साइड्स जो हैं सब जगह 10, 10 है, तो इसका कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर ये स्क्वायर ही है तो हम 3 को क्या करेंगे? 3, 3, 3, 3, है ना, तो कितना हो जाएगा उसका टोटल? वो यहाँ पर आप लिखेंगे। लेकिन हमारा राइट आंसर हमको मिल चुका है, वो है ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसको आप ऐसा टिक लगा दें। ओके, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वन, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ग्राउंड। कैसा? साइड ऑफ अ ट्रायंगल ग्राउंड, यानी 3 कोनी मुसल्लस की तरह एक ग्राउंड है। उसमें एक साइड जो है 100 मीटर, दूसरी साइड 70 मीटर और थर्ड वन 75 मीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड। क्या करेंगे बच्चों आप लोग? यहाँ पर 100 मीटर प्लस 70 मीटर प्लस 75 मीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, आप इसको प्लस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए 12, 12, 12, 12 प्लस करने के बाद आया 48 सेंटीमीटर। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये आपको राइट करना है। दूसरे का आया 40 सेंटीमीटर, थर्ड का आया 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे का क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि जो ट्रायंगुलर ग्राउंड है उसके तीनों फिगर्स को हम प्लस करेंगे और हमारा जवाब होगा 245 मीटर। आया समझ में? उसका अहाता क्या होगा? पेरीमीटर 245 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए लिंक दी गई है। आप और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए से। चलिए बच्चों, इसके साथ हमारी ये वर्कशीट मुकम्मल होती है। बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे न्यू वीडियोस जो भी अपलोड होंगे फ़ौरन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।